फिल्म की शुरुआत में हम एक शहजादे को देखते हैं, लेकिन वह बेहद खुदगर्ज था और महल को खूबसूरत चीजों से सजाने के लिए लोगों से लगान वसूल किया करता था। वह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही बड़ी बड़ी दावतों में बुलाता था। लेकिन एक रात बहुत तेज तूफान आ जाता है और उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब बूढ़ी औरत उसके महल में आ जाती है और वह बूढ़ी औरत शहजादे की शान में एक गुलाब का फूल पेश करती है। लेकिन शहजादा उसकी बदसूरत शक्ल का मजाक उड़ाता है और उसके फूल को नीचे फेंक देता है। लेकिन वह बुढ़िया उससे कहती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं बल्कि इंसान की सीरत में होती है। लेकिन जब शहजादा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। असल में वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी थी जो कि किसी बूढ़ी औरत का रूप लेकर शहजादे के पास आई थी। उसने यह सब शहजादे को आजमाने के लिए किया था और वह समझ गई थी शहजादे के दिल में प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अब वह उसको अपनी शक्तियों से एक बदसूरत जानवर में तब्दील कर देती है। शहजादा उस जादूगरनी से रहम की भीख मांगता हुआ गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसने महल और वहाँ रहने वालों के ऊपर जबरदस्त जादू कर दिया था। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में, लेकिन शहजादे और उसके यहाँ काम करने वालों को याद करने वाला अब कोई नहीं रहा, क्योंकि जादूगरनी ने उनके जानने वालों के दिमाग से उनकी यादों को मिटा दिया था। यहाँ हमें बताया जाता है कि जिस फूल को शहजादे ने ठुकरा दिया था वह कोई आम फूल नहीं था बल्कि एक जादुई फूल था। उस फूल की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर शहजादे को किसी से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी शहजादे को चाहने लगती है, तब वह श्राप खत्म हो जाएगा जो कि जादूगरनी ने शहजादे को दिया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शहजादा कभी भी इंसान नहीं बन सकेगा और वह हमेशा के लिए एक बीस्ट बनकर रह जाएगा। काफी साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई नहीं आता। सीन बदल जाता है और हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि महल के ही पास के एक गाँव में रहती है। इस लड़की का नाम बेल है और इसे कहानियाँ पढ़ने का काफी शौक था। बेल के पापा एक कलाकार हैं और उसी गांव में एक और लड़का भी रहता है जिसका नाम गैस्टन है और वह बिल से शादी करना चाहता था, लेकिन बिल उससे शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि गैस्टन एक घमंडी किस्म का इंसान था। गैस्टन बिल से शादी करने के लिए और उसे अपना बनाने के लिए उटपटांग तरीकों से इम्प्रेस करने की भी कोशिश किया करता था, लेकिन उसकी सब कोशिशें हमेशा नाकामयाब ही रहती हैं। एक दिन बिल के पापा को कहीं पर जाना था और जिस रास्ते से उन्होंने जाना था वो एक जंगल से होकर गुजरता था। जिस रास्ते से वह गुजरते हैं वहाँ पर आग लग जाती है और वह अपना रास्ता बदल लेते हैं। तभी उन्हें जंगल से भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और फिर वही भेड़िए उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के पापा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं और भागते भागते वो बीस्ट के महल के पास आ जाते हैं। बेल के पापा जब महल के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जैसे महल में कोई रहता है, क्योंकि वहाँ कैंडल्स भी जल रही थी और टेबल पर खाना भी पड़ा हुआ था। इतना अच्छा खाना देखकर बेल के पापा खाना खाने लगते हैं, लेकिन हम फिर बेहद हैरान कर देने वाली बात देखते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा कप पड़ा होता है और वह बेल के पापा के करीब आता है और उनसे बातें करने लगता है। बेल के पापा समझते हैं कि ये कोई भूत है जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बेल के पापा उसे कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन अंदर से वह काफी डर जाते हैं। इसलिए बेल के पापा यह बोलते ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो कब कैसे बोल पाया। असल में बात ये है कि महल में जितनी भी चीजें पड़ी हुई थी वो पहले इंसान हुआ करते थे, लेकिन जादूगरनी के श्राप की वजह से वो सब वस्तुओं में बदल गए। बेल के पापा भागते हुए बगीचे में आ जाते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ पर बहुत प्यारे फूल लगे हुए हैं और वह सोचते हैं कि उनकी बेटी बेल ने अपने लिए फूल मंगवाया था, इसीलिए वहाँ से वो एक फूल तोड़ लेते हैं। और तभी वहाँ पर बीस्ट उन्हें फूल चोरी करने की सजा देने के लिए आ जाता है। बीस्ट उन्हें कैदी बना लेता है, लेकिन उनका घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और वो सीधा बेल के पास अपने घर पहुँच जाता है। और जब बेल देखती है कि घोड़ा अकेला आया है और उसके पापा नहीं आए, तो वह फौरन समझ जाती है कि उसके पापा किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इसीलिए बेल अपने पापा को ढूंढने के लिए उस घोड़े पर बैठ जाती है और वो घोड़ा बेल को सीधा महल ले आता है, क्योंकि महल में ही बेल के पापा को कैदी बनाकर रखा गया था। बेल जब महल के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। वह वहाँ पर काफी आवाजें भी लगाती है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। वहाँ पर उसे अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार बेल उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके पापा को कैद करके रखा गया था। बेल के पापा उसे बताते हैं कि इस महल की सभी चीजें जिंदा हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके वह यहाँ से भाग जाए। आगे वह उसे बताता है कि उन्होंने बेल के लिए एक फूल तोड़ा था और बीस्ट ने उन्हें सजा देने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया है, लेकिन बेल के वहाँ से निकलने से पहले ही बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। बेल उसे देखकर बेहद घबरा जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बीस्ट था। देखने में वह काफी डरावना लग रहा था, लेकिन बेल बीस्ट को ये बात पता नहीं चलने देती कि वह उससे डर रही है। बेल कहती है कि वह अपने पापा से मिलना चाहती है, लेकिन बीस्ट ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने पापा से मिले।
बिल बीस्ट को कहती है कि तुम कितने निर्दयी इंसान हो जो एक छोटी सी गलती के लिए उसके पापा को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा है और ऐसा करने के लिए पापा को मैंने ही कहा था, इसीलिए मैं हर सूरत अपने पापा से मिलकर ही रहूंगी। बीस्ट उसे बताता है कि अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया और उसके बाद बंद हो गया तो ये दोबारा कभी भी नहीं खुल पाएगा। ये कहते ही बीस्ट दरवाजा खोल देता है। बिल अंदर जाती है और अपने पापा से मिलती है, लेकिन वो अपने पापा को बाहर की तरफ धक्का दे देती है और इसके बाद दरवाजा बंद कर देती है। अब जैसे कि बीस्ट ने कहा था कि वह दरवाजा दोबारा नहीं खुल पाएगा, इसीलिए वो बिल के पापा को अब अंदर नहीं डाल सकता था। अब बीस्ट उसके पापा को बाहर ले जाकर आजाद कर देता है। बिल ने अपने पापा को तो बचा लिया था, पर अब वह खुद यहाँ फंस गई थी। जब बीस्ट वहाँ नहीं होता तो एक घड़ी और एक कैंडल स्टैंड उसके पास आते हैं और उसका दरवाजा खोलकर उसे उनके पीछे पीछे आने के लिए बोलते हैं। वह उसके रहने के लिए एक अलग कमरा देने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद बिल ही वो लड़की है जो उन्हें इस श्राप से आजाद करवा सकती है। जब बीस्ट को इस बारे में पता चलता है तो उसे काफी गुस्सा आता है, इसीलिए वो घड़ी और कैंडल स्टैंड को डांटता है और उन पर गुस्सा करता है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो हमें इस श्राप से आजाद करवाएगी। वह बीस्ट को बोलते हैं कि उसे बिल के पास जाकर उसे पटाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बीस्ट को उसे अपने साथ खाने की दावत पर बुलाने की सलाह देते हैं। ये बात सुनकर बीस्ट को उन पर गुस्सा आता है और वह उनसे कहता है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? वह कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वह एक चोर की बेटी को खाने के लिए दावत पर बुलाए और उसके साथ खाना भी खाए, लेकिन जब सभी लोग उसे काफी जोर देकर बोलते हैं तो वह इस बात के लिए मान जाता है, क्योंकि उन सब के ऊपर पड़े श्राप का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद बीस्ट ही था। बीस्ट बिल के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाओगी? बिल उसे कहती है कि तुम क्या पागल हो, पहले तुमने मेरे पापा को कैदी बनाया, फिर तुमने मुझे कैद कर लिया और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से पीटता है और कहता है कि अब तो जो भी हो जाए बिल को उसके साथ खाना खाने के लिए चलना ही पड़ेगा। लेकिन बिल कहती है कि चाहे मैं भूखी मर जाऊं लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, जिस पर बीस्ट नाराज हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं बीस्ट उसी जादुई गुलाब के फूल के पास जाता है और वह देखता है कि उस फूल की बहुत सारी पंखुड़ियां गिरकर टूट गई हैं। ये वही गुलाब का फूल था जिसके खत्म होने के बाद बीस्ट हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाएगा और महल की जितनी भी जिंदा चीजें हैं वो सब बेजान हो जाएंगी। फूल पर अब बहुत ही थोड़ी पंखुड़ियां रह गई हैं और वो भी बहुत जल्द गिर जाएंगी। सीन बदल जाता है। बिल के पापा गांव पहुंचकर सब लोगों को कहते हैं कि उनकी बेटी की जान खतरे में है। जंगल के पास एक महल है और वहाँ पर एक बीस्ट रहता है और वहीं बिल फंस गई है, लेकिन कोई भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं करता, बल्कि वो इस बात को एक मनगढ़ंत कहानी ही समझ रहे थे। लेकिन गैस्टन जो कि बिल से शादी करना चाहता था, वो बिल के पापा को इम्प्रेस करने के लिए उनसे कहता है कि वह उनकी बात पर यकीन करता है और वह उनके साथ जाएगा और बिल को बचाने में उनकी मदद करेगा। तब गैस्टन और उसका एक साथी बिल के पापा के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें वह रास्ता नहीं मिलता जिस पर बिल के पापा पहले गए थे। गैस्टन को इस बात पर काफी गुस्सा आता है और वह बिल के पापा को कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दुनिया में कोई बीस्ट नहीं होता। गैस्टन बिल के पापा से कहता है कि वह उसकी बेटी से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा, जिस पर बिल के पापा कहते हैं कि उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस बात पर गैस्टन को काफी गुस्सा आता है और वह बिल के पापा के हाथ और पाँव बांध देता है और उन्हें एक पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यह जगह भेड़ियों का इलाका था और भेड़िए उन्हें मारकर खा जाएंगे। फिर हम एक औरत को देखते हैं जिसे उसके गांव से निकाल दिया गया था। वह बिल के पापा की जान बचाकर उन्हें आजाद कर देती है। अब हम महल में बिल को देखते हैं जो कि जादुई फूल को बस छूने ही वाली है, लेकिन अचानक वहाँ बीस्ट आ जाता है और उसे बेहद गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम सबकी जान जा सकती थी। बीस्ट गुस्से में आकर बिल से कहता है कि वह वहाँ से चली जाए। बिल रोते हुए वहाँ से भागकर चली जाती है। घोड़े पर बैठकर जब बिल जंगल पार कर रही होती है तो वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आकर बिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो यानी बीस्ट वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है तेरा हीरो इधर है और तेरा ध्यान किधर है। लड़की को भेड़ियों से बचाते बचाते बीस्ट खुद भी घायल हो जाता है और अधमरा होकर वहाँ गिर जाता है। बीस्ट ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बिल अब उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, इसीलिए तुम्हें हिम्मत करके खुद ही उठना होगा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हुए बीस्ट खड़ा हो जाता है और बिल उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर महल में वापस लाती है। सभी जिंदा चीजें बिल को वापस देखकर बेहद खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बिल और बीस्ट को आपस में प्यार हो जाए, जैसे हीर को रांझे से था या फिर जैसे देवदास को पारो से। वह बिल को सारी कहानी नहीं बताते और बस इतना ही बताते हैं कि आखिरी पंखुड़ी गिरने के बाद हम हमेशा के लिए निर्जीव बन जाएंगे और बीस्ट हमेशा के लिए एक जानवर बनकर रह जाएगा। बिल बीस्ट को बैंडेज लगाती है और जब वह बीस्ट के पास होती है वह एक शायरी पढ़ती है
क्योंकि बिल को किताबों में कहानियाँ, शायरी और कविताएं पढ़ने का बेहद शौक था। लेकिन अभी वह आधी शायरी ही बोलती है कि अपना हीरो बची हुई शायरी बोल देता है। बिल हैरान होकर बीस्ट से पूछती है कि क्या तुम भी कविताएं पढ़ते हो? जिस पर बीस्ट कहता है कि वह प्यार, मोहब्बत वगैरह वाली कविताएं नहीं पढ़ता, पर मैं सिर्फ अच्छी किताबें ही पढ़ता हूँ। इस पर बिल कहती है कि मुझे तो प्यार और मोहब्बत की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। जिस पर बीस्ट उस पर टोंट कस करके कहता है कि यह तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चलता है। यह कहकर वह उसे एक किताबों के बेहद बड़े कमरे में ले जाता है। वहाँ बहुत ज्यादा किताबें थी और बिल उन किताबों को देखकर काफी हैरान और खुश हो जाती है, क्योंकि गांव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी किताब नहीं मिलती थी। बीस्ट कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो ये कमरा आज से तुम रख सकती हो। ये बात सुनकर बिल को काफी खुशी होती है और फिर वक्त के साथ वह एक दूसरे के साथ काफी समय गुजारने लगते हैं। वे दोनों अब एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जानने लगे थे। फिर दोनों गाना गाते हैं और बीस्ट उसे एक जादुई किताब दिखाता है जो कि उसे किसी जादूगरनी ने दी थी, और इस किताब की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। बिल बीस्ट को पेरिस में एक छोटे से कमरे में ले जाती है जहां वह बचपन से जाना चाहती थी। यहां उसे पता चलता है कि उसकी मां को एक हैजा नाम की बीमारी हो गई थी, इसलिए बिल की मां के कहने पर उसके पापा बिल को लेकर वहां से चले गए थे, क्योंकि उसकी मां नहीं चाहती थी कि बिल को भी ये बीमारी हो जाए। यह सब जानने के बाद बिल काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि बिल ये बात नहीं जानती थी। फिर ये दोनों वापस महल में आ जाते हैं। कैंडल स्टैंड बीस्ट को कहता है कि तुम्हें बिल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। बीस्ट कहता है कि वह कभी भी उससे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड और टी पॉट उसे काफी समझाते हैं, और बीस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीजें बीस्ट को इस बात के लिए मना लेती है। वो पहले बीस्ट का मेकओवर करते हैं और बाद में वो बिल को भी तैयार कर देते हैं। बिल को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो दोनों अब डांस करना शुरू कर देते हैं। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि बिल के पापा वापस अपने गांव में आ गए हैं। वो सबको बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िए आकर उन्हें खा ले, और बिल के पापा के साथ अगथा भी होती है जिसने उनकी जान बचाई थी। लेकिन गैस्टन इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है। वो कहता है कि वह झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर शैतान का साया है और ये पागल हो गया है। साथ ही साथ वो कहता है कि अगथा की गवाही मायने नहीं रखती, क्योंकि इसे तो पहले ही गाँव से निकाल दिया गया था। यहाँ पर गैस्टन का साथी भी सबसे झूठ बोल देता है, इसीलिए सब गांव वाले गैस्टन की बातों में आ जाते हैं और सब लोग ये समझने लगते हैं कि बिल की पापा का दिमाग खराब हो गया है। साथ ही साथ उनके ऊपर कोई शैतानी साया भी है। इसी वजह से वो बिल के पापा को पकड़ लेते हैं। फिर हम देखते हैं महल में बीस्ट और बिल डांस कर रहे थे। बीस्ट कहता है कि उसने सालों बाद डांस किया है और वह काफी अच्छा महसूस कर रहा है। बिल कहती है कि उसे उसके पापा ने डांस करना सिखाया था, जिस पर बीस्ट उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अपने पापा की याद आ रही है। बिल उसे कहती है कि हाँ, उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। जिस पर अपना हीरो एक जादुई शीशा निकालता है और उसे उसके पापा को दिखाता है। बिल देखती है कि गांव वालों ने उसके पापा को बंदी बनाया हुआ है। ये देखकर बिल काफी दुखी हो जाती है। इस पर बीस्ट उसे कहता है कि तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। साथ साथ बीस्ट बिल को वो जादुई आईना भी दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें मेरी इस बदसूरत शक्ल की याद आए तो तुम मुझे इस आईने में देख लेना। इसके बाद बिल अपने पापा को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। बीस्ट महल में अकेला रह गया था और वह बिल को काफी मिस कर रहा था, क्योंकि उसे बिल से प्यार हो गया था। बिल के जाने के बाद बीस्ट के साथ महल की सभी जीवित चीजों की उम्मीद लगभग टूट जाती है। सीन बदल जाता है और हम देखते हैं बिल अब अपने गांव पहुंच जाती है और वह सब गांव वालों को बताती है कि उसके पापा पागल नहीं हैं। महल में सचमुच दरिंदा रहता है और वह कहती है उसके पापा बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वह सबको जादुई आईने में बीस्ट का चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर सब लोग बेहद डर जाते हैं। वह कहती है कि बीस्ट बुरा नहीं है और आप लोगों को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह खतरनाक नहीं है, बल्कि वो दिल का बहुत ज्यादा अच्छा है। गैस्टन को ये बातें सुनकर यह एहसास हो जाता है कि बिल अब उस बीस्ट को चाहने लगी है। इसी वजह से गैस्टन जेलस हो जाता है और वह सबको भड़काने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि उस बीस्ट ने बिल पर काला जादू कर दिया है और तभी तो ये ऐसी बहकी बहकी बातें कह रही है। इसके बाद वह बिल को उसके पापा की तरह बंदी बना देते हैं। बाद में सब गांव वाले गैस्टन के उकसाने के कारण बीस्ट को मारने के लिए उसके महल में पहुंचते हैं। तब बीस्ट के सारे साथी यानी वह सब जिंदा चीजें उन लोगों पर हमला कर देती हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो सब बेजान चीजें थी जो कि जीवित थी। फिर हम देखते हैं कि गैस्टन बीस्ट के पास पहुंच जाता है, लेकिन बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि बिल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बिल को काफी मिस कर रहा था। गैस्टन बीस्ट से कहता है, तुम क्या समझते हो कि बिल तुमसे प्यार करती है? तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि वह तुम जैसे भद्दी शक्ल वाले से प्यार करेगी? ऐसा बिल्कुल मत समझना, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए बिल ने ही हम सब गांव वालों को यहाँ भेजा है। ये कहते ही वह बीस्ट पर गोली चला देता है और बीस्ट जाकर नीचे गिरता है।
लेकिन नीचे गिरने से पहले बीस्ट छत के एक हिस्से को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि गैस्टन दूसरी गोली चलाता, बिल वहां पर पहुंच जाती है और उसके हाथ से गन छुड़ाने की कोशिश करती है। बिल और गैस्टन की फाइट के दौरान उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। गैस्टन के साथ साथ उसकी गन भी उसके हाथ से छूट जाती है। बीस्ट अब ऊपर आने की कोशिश करता है, तभी बिल उसे आवाज देती है। वो बीस्ट को बताती है कि उसने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी और ये देखने के बाद बीस्ट के अंदर हिम्मत पैदा हो जाती है और अब वो गैस्टन का मुकाबला करने के लिए उसके पास पहुंचता है। वह गैस्टन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है। बीस्ट गैस्टन को काफी ऊंची दीवार से फेंकने ही वाला होता है, लेकिन गैस्टन बीस्ट से गिड़गिड़ाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, दरिंदे मुझे नीचे मत फेंकना। इस शब्द को सुनकर बीस्ट भावुक हो जाता है। वह उससे दर्द और गुस्से से कहता है, मैं दरिंदा नहीं हूँ। ये कहते ही बीस्ट गैस्टन को छोड़ देता है और उसे कहता है, यहाँ से चले जाओ। गैस्टन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट सीधा बिल के पास आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर गैस्टन अब पीछे की तरफ से बीस्ट पर गोलियां चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट अधमरा होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन गैस्टन जिस जगह पर खड़ा हुआ था वो जगह भी टूट जाती है और गैस्टन नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से गैस्टन मर जाता है। बीस्ट की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसे 3 गोलियां लगी थी और वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बिल बीस्ट को कहती है कि अब के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, जिस पर बीस्ट कहता है, लेकिन अब मेरे तो जाने का वक्त हो गया है। बिल कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उस फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखुड़ी गिरती है, बीस्ट बिल्कुल खामोश हो जाता है और वहाँ पर बीस्ट के जितने भी साथी थे, यानी वो सब चीजें भी एक एक करके बेजान हो जाना शुरू हो जाती हैं। बिल को काफी दुख होता है और उसकी आंख में आंसू होते हैं और वह जोर से बीस्ट को बोलती है, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर अगाथा आ जाती है। जी हाँ, वही औरत जिसे गांव से निकाल दिया गया था। असल में वह वही जादूगरनी थी जिसने शहजादे को श्राप दिया था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि इन दोनों को आपस में प्यार हो गया है, वह जादुई फूल दोबारा खिल उठता है और देखते ही देखते बीस्ट के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी चमक उठती है। बीस्ट अब एक खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है और अब अपना हीरो बिल से बोलता है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। बिल बेहद खुश हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। देखते ही देखते महल की सभी बेजान पड़ी चीजें एक एक करके वापस इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। सब लोग बेहद खुश थे। टी पॉट अपने बच्चे से गले मिलती है, कैंडल स्टैंड और घड़ी भी आपस में मिलते हैं। अब सब अपने अपने परिवार से मिलते हैं। बिल और बीस्ट महल में सब लोगों के बीच में डांस कर रहे हैं और इसी के साथ मूवी खुशनुमा मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप सबका शुक्रिया और दिल से धन्यवाद। रिव्यू अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है।